हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ की थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तरजीहन इतवार के रोज कराने की तजवीज़ भी दी थी, जिस पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को पंजाब में आम इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद ये ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ की थी और इतवार का दिन मुकर्रर करने की तजवीज़ भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी, जिस पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल को पंजाब में आम इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी है। 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब असम्बली के इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। जनूबी पंजाब से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। डॉक्टर्स ने इमरान खान को सियासी सरगर्मियों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में वो हफ्ते के रोज जनूबी पंजाब के लोगों से खिताब करेंगे। इमरान खान कल जनूबी पंजाब की इंतखाबी मुहिम सियासी लाहे अमल के हवाले से ऐलान करेंगे। इमरान खान का खिताब कल जनूबी पंजाब के तमाम अजला में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इमरान खान बराह रास्त इंतखाबी जलसों में शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सियासी क़यादत को इंतखाबी जलसों के लिए शेड्यूल की तैयारी की हिदायत भी जारी कर दी गई है। आमदन से जायद असासा जात केस में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस पेश हुए। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को 10 सफ़हात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज नैब ऑफिस पेश हुए, जहां 6 रुकनी टीम ने उनसे तहकीकात की। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को 10 सफ़हात पर मुश्तमिल सवालनामा थमाया गया, जिसमें प्रॉपर्टी, गाड़ियों, ज़राई अराजी, बैरून मुल्क असासा जात का रिकॉर्ड तलब किया गया है। ज़राए का कहना है कि सरदार उस्मान बुज़दार को जवाबात के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। आमदन से जायद असासा जात केस में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस में पेश हुए। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को 10 सफ़हात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज नैब ऑफिस में पेश हुए, जहां 6 रुकनी टीम ने उससे तहकीकात की और ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को 10 सफ़हात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया है। दूसरी जानिब CEO अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन की दुबई इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में शिरकत। इमरान अमीन की बैनुल अक़वामी सरमायाकारों से दुबई में मुलाकात। रूडा ने दुबई IPS में 7 MOUs पर दस्तखत किए। MOUs पर दस्तखत करने से 600 मिलियन गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी FDA में पैदा होगी। CEO रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन ने दुबई में इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से चंद रोज़ कबल दुबई के अंदर जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो मुनक्किद हुआ, वहाँ पर जो है वो अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया गया, जिसके अंदर जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है चहारबाग का, इसके साथ साथ जो कमर्शियल है सफ़ायर बे और जो इंडस्ट्रियल जोन है, इसके समेत जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वो शोकेस किया गया। और जो रूडा इंतज़ामिया थी वो वहाँ पर मुआहदों की सूरत में जो है वो तकरीबन 600 मिलियन डॉलर की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करने में जो है वो कामयाब साबित हुई, जिसके बाद जो CEO रूडा हैं इमरान अमीन, उनकी जानिब से जो है वो दुबई विज़िट किया गया ताकि इन MOUs को, ये जो मुआहदे तय पाए हैं, इनको जो है वो हतमी शक्ल दी जाए। इसी हवाले से जो है तकरीबन 8 के करीब जो बैनुल अक़वामी कंपनीज थी उनके साथ जो है वो मीटिंग की गई। ये जो UAE के अंदर जो है वो जो मीटिंग्स मुनक्किद हुई, इसके अंदर जो है वो 8 के करीब ये मीटिंग्स थी जो मुनक्किद हुई, जिसके अंदर 3
मॉडल्स जो है वो डिस्कस हुए, जिसके अंदर बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल, और साथ ही साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मंसूबे जो है जिनको पाया तकमील तक पहुँचाया जाना है उसके हवाले से जो है वो तफसीली गुफ्तगू की गई। जो 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ जिनके साथ ये मीटिंग मुनक्किद हुई उसके अंदर जो है वो H&S ग्लोबल है। इसके साथ साथ जो UAE की वजारत ख़ज़ाना है उससे भी जो है वो इजलास हुआ, और जो इशराक के नाम से एक बैनुल-अक़वामी कंपनी जो है वो वहाँ पर काम कर रही है। इन 3 के साथ जो है वो इजलास मुनक्किद हुआ, और जो इससे कबल जो मुआहदे तय पाए थे उनको हतमी शक्ल देने के लिए जो है वो इन मीटिंग्स का जो है वो इनेकाद किया गया। और CEO इमरान अमीन का जो है वो यही कहना था कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो है वो मुल्क के अंदर बेहतरीन तर्ज़ ज़िंदगी फ़राहम करने के लिए जो है वो रूडा के क़याम को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। जबकि IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर की तैनाती लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने मियाँ फारूक नज़ीर की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने IG जेल खाना जात की 2 मार्च को तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। अदालत का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम इलेक्शन कमीशन को नोटिस, सेक्रेटरी असेंट GAD मियाँ फारूक नज़ीर को भी नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 27 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। IG जेल खाना जात मियाँ इबाद फारूक नज़ीर की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। अदालत ने मियाँ फारूक नज़ीर की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने IG जेल खाना जात की 2 मार्च को तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया गया है और सेक्रेटरी असेंट GAD को भी नोटिस जारी किया गया है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है। मलिक अशरफ, IG जेल खाना जात को कुछ देर कबल तैनात किया गया था, उनकी तैनाती को मुअत्तल कर दिया गया है, क्या वजूहात बनाई गई हैं? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है, जिससे अदालत ने IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर की 2 मार्च को होने वाली तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 27 मार्च को जवाब तलब किया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में साबिक IG मलिक मुबशर अहमद खान की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें उनके वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IG जेल खाना जात की तैनाती जो है वो निगरान हुकूमत ने की है, जबकि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में पहले ही एक केस जो है वो ज़ेर समाअत है और उस केस की समाअत जस्टिस साजिद महमूद सेठी कर रहे हैं। मज़ीद इसमें ये भी कहा गया कि इलेक्शन रूल्स के तहत ये तैनाती अमल में नहीं आई और इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर और क़वायदे ज़वाबित है उनको नज़रअंदाज करके निगरान हुकूमत ने ये तैनाती की है, जिस पर अदालत की ये इस्तदा की गई थी कि IG जेल खाना जात मियाँ फारूक नज़ीर की तैनाती का इक़दाम कलअज़म करार दिया जाए और ये भी इस्तदा की गई थी कि अदालत केस के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का हुक्म दे, जिस पर अदालत ने जो नोटिफिकेशन था 2 मार्च का मियाँ फारूक नज़ीर की बतौर IG जेल खाना जात तैनाती का वो मुअत्तल कर दिया है और फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 27 मार्च के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। पंजाब के तरक्याती बजट से 81 अरब रुपए का फंड फास्ट ट्रैक मनसूबों को देने की सिफारिशात। 163 स्कीमों का बजट फास्ट ट्रैक मनसूबों को देने की सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। पंजाब में ऐसे मनसूबे जिनका फंड कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ वो फास्ट ट्रैक मनसूबों को जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस हिकमत अमली से स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जा सकेगा। रवा माली साल के बजट में 208 अरब रुपए मालियत की 163 स्कीमों को बजट में शामिल किया गया था। बजट में PDW से 103 अरब रुपए के 76 गैर मंसूर सूबों को बजट मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट में 36 अरब रुपए मालियत के 59 मनसूबे जिन पर एक पाई भी खर्च नहीं हुई उनका फंड भी दीगर मनसूबों को मुंतकिल होगा। बजट में 37 अरब रुपए मालियत के शुरू किए गए 16 मनसूबे जिन पर फंड का इस्तेमाल 10% है वो फंड भी वापस लिया जाएगा। जबकि पंजाब में गैर फॉल स्कीमों का रिकॉर्ड महकमों से तलब कर लिया गया। गैर फॉल स्कीमों की रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। पंजाब में साबिका हुकूमत की जानिब से सैकड़ों स्कीमों को नजरअंदाज किया जाता रहा, जिस पर अब सूबाई महकमों से गैर फॉल स्कीमों के मुतालिक मुकम्मल रिकॉर्ड और नई लागत तखमीना भी मांग ली गई है। ज़राए के मुताबिक गैर फॉल स्कीमों को फॉल करने के लिए नई हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब में सिर्फ महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की 2000 से ज़ायद स्कीमें गैर फाल हैं, क्योंकि PTI दौरे हुकूमत में इन गैर फाल स्कीमों को फाल नहीं किया गया था। गैर फाल स्कीमों में वाटर सप्लाई, रोड सेक्टर और बल्दियाती सतह के बेशतर स्कीमें शामिल हैं।
पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 10,000 लीटर से जायद मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से दीगर शहरों समेत लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर दूध बरदार गाड़ियों की मुसलसल चेकिंग की जा रही है। मुजमई तौर पर 12,000 लीटर से जायद मिलावटी दूध मौके पर तल्फ कर दिया गया। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेकिंग के दौरान मिलावटी 10,000 लीटर दूध तल्फ किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि लाहौर में गजुमता, अड्डा प्लॉट और बाबू साबू से दाखिल होने वाली गाड़ियों को चेक किया गया। रावी पुल, सगिया पुल और सुंदर मुल्तान रोड पॉइंट पर भी दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जदीद लेक्टोस्कैन मशीनों की मदद से मौके पर टेस्ट के दौरान दूध में पानी, पाउडर और यूरिया की मिलावट पाई गई। बाग़ जनाब में मुल्क के पहले स्केटिंग एरिना का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में स्केटिंग की शौकीन लोकल इंटरनेशनल कम्युनिटी शरीक हुई। स्केटिंग एरिना के इफ्तिताह के इक़दाम को खूब सराहा गया। ओलंपिक गेम्स स्केटिंग के लिए बाग़ जना में शानदार स्केटिंग एरिना तैयार कर लिया गया। आलमी मायार के मुल्क के पहले स्केटिंग बोर्ड पार्क का इफ्तिताह कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने DGPHA के साथ किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ माइल करने के लिए ये प्रोजेक्ट अहम किरदार अदा करेगा। शौकीन अफराद को मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्केट बोर्ड के जो खेलने वाले हैं और स्पोर्ट्स के साथ जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है। लाहौर में, सेंटर ऑफ लाहौर में PHA के ताउन से इस ग्राउंड के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी आई है जो मेरा ख्याल है कि न्यू एक एक्टिविटी है पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए ख़ास तौर पे। नौजवानों का कहना था कि स्केटिंग के लिए बाकायदा जगह ना होने के सबब ये खेल पाकिस्तान में इतना मकबूल नहीं। अब स्केटिंग की शौकीन कम्युनिटी मुस्तफ़ीद हो सकेगी। गवर्नमेंट अगर इसी तरह हमें अलाउंसेस दे, हमारे साथ काम करे तो ये कहीं और आगे जा सकती है। एक ओलंपिक लेवल स्पोर्ट है तो पाकिस्तान को ये होना चाहिए कि अपने हर एक स्पोर्ट, हर एक कैरेक्टरिस्टिक पे काम करे। स्केटिंग एरिना 1000 स्क्वायर फुट रकबे पर मुहित है, जहां ट्रेनिंग भी फराहम की जाएगी। स्केट बोर्ड पाकिस्तान के ताउन से बाग़ जना में तामीर होने वाला ये स्केट बोर्डिंग एरिना इस खेल के फ़रोग़ और बेहतर तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो सकता है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। पंजाब में शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो गया। गवर्नर मलीक रहमान ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रहने के लिए शजरकारी मुहिम को कौमी नस्बुल ऐन बनाने की ज़रूरत है। गवर्नर मलीक रहमान ने पंजाब में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि मौसम बहार में सूबे भर में शजरकारी मुहिम चलाई जाएगी। ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और अहादीस से हमें दरख्तों की अहमियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जंग की सूरत में भी फूलदार दरख्तों को काटना मना किया गया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमें शहरों में माहौलियाती आलूदगी के असरात से बचने के लिए दरख्तों और ग्रीन एरियाज़ की तादाद में इजाफा करना होगा। अहम खबर से आपको आगाह करें कि सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा का DG इंडस्ट्री के दफ्तर का अचानक दौरा। DG इंडस्ट्री ऑफिस की बिल्डिंग को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। एहसान भुट्टा का महकमा C&W को बिल्डिंग 1840 की हालत में बहाल करने का हुक्म। सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा ने DG ऑफिस की सफाई सुथराई को भी चेक किया। सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा ने DG इंडस्ट्री के दफ्तर का अचानक दौरा किया। DG इंडस्ट्री ऑफिस की बिल्डिंग को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। 1840 की हालत में बहाल करने का हुक्म दिया गया है। सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा ने DG ऑफिस की सफाई सुथराई को भी चेक किया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 2 कैंपसेस की सालाना तकरीबें तकसीम इनामात। होनहार तुलबा को तारीफी असनाद शील्ड से नवाजा गया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 17 नीलम ब्लॉक और 408 पाक ब्लॉक कैंपस की सालाना तकरीबें तकसीम इनामात ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में हुई। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने खसूसी शिरकत की। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, GM यूनिक पब्लिकेशंस मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रिंसिपल हेड ऑफिस फरीहा अरशद, हेड प्रमोशंस एंड मीडिया कम्युनिकेशंस प्रोफेसर रियाजुल हक और दीगर शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने कहा, बच्चे ही किसी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। बच्चों की तालीम के साथ साथ उनको अच्छा शहरी भी बनाना होगा। यूनिक ग्रुप मुल्क की बेहतरी में अपना हिस्सा डाल रहा है। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने कहा, हमें समाजी माशी मसाइल से निमटने के लिए आइंदा नस्ल पर तवज्जो देना होगी। तलबा की समाजी तरबियत से ही उनके मुस्तकबिल को रोशन किया जा सकता है।
इस ज़म्न में असातिज़ा का किरदार अहम है। चेयरपर्सन यूनिक ग्रुप सादिया खुरम ने कहा, तलबा को इनामात से नवाजने का मकसद उनमें जज्बा मुसाबकत को फ़रोग देना है। तकरीब में प्रिंसिपल 17 नीलम ब्लॉक कैंपस हिना उस्मान, प्रिंसिपल 408 इकबाल टाउन मैडम सना, गुलकार नबील शौकत, सना निश्ता बेग, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इरफान, नाजिया सुल्तान ने शिरकत की। माल रोड पर अंजुमन ताजरान मुजंग रोड के अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का अहतमाम किया गया। चेयरमैन अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल नईम मीर ने हल्फ लिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान, इस तकरीब का मजीद अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, माल रोड पर अंजुमन ताजरान मजंग रोड के अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया और इस तकरीब हल्फ बर्दारी में मरकजी चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर, सदर माल रोड सुहेल महमूद भट्ट, इसके अलावा सदर अंजुमन ताजरान शादरा शायर नज़ीर और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर रहनुमाओं की कसीर तादाद शरीक थी। जिन ताजर रहनुमाओं ने हलफ उठाया उनमें सरपरस्ती आला बहु जमील, कलीम खान, शहबाज हैदर, चेयरमैन शहबाज अरशद जट, पैटर्न इन चीफ गुलाम रसूल, सदर शेख शहजाद, सीनियर नायब सदर आकिब सईद, सीनियर नायब सदर फारूक, जनरल सेक्रेटरी मेयर काशिफ और दीगर ताजर कायदीन शामिल थे। और इस मौका पर शहर भर की मार्केटों के सीनियर ताजर कायदीन की भी कसीर तादाद मौजूद थी। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।